नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ में है कार्तिक गौर जी। और कार्तिक गौर जी का हम अभिवादन करते हैं। हम उनसे कई सारी चर्चाएं करेंगे और गंग गणेशाय नमः करते हुए गणेश चतुर्थी आने वाली है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई हमारे आस पड़ोस में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होगा। स्वागत कर रहे हाँ, हैं आपका कार्तिक जी। नमस्ते, नमस्ते, नमः शिवाय, थैंक यू सो मच। सो देखिए, अगर आप इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अगर हम देखें विद द मोदी जी स्वेरिंग इन चार्ट, एक चीज मैंने बोला था कि भाई जो ये जो स्वेरिंग इन चार्ट है मुझे बहुत बड़ा पसंद है। क्यों मैंने बोला था? एक तो मंगल लग्नेश 6th हाउस में है इन मेष, सेकंड इज द केतु, द अदर लग्नेश इन द 11th हाउस, वो पूरा अजीत डोभाल का डोमेन है। And with Lagnesh going into the 6th house and the other Lagnesh into the 11th house, मैंने एक चीज तो बोला था, this is going to be action packed whether Modi ji likes it or doesn't like it. See, 6th हाउस ऐसा हाउस है कि जहां पे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, आपको हिलना पड़ेगा। Whether you like to take action or you don't like to take action, circumstances around you will become such कि भाई आपको धनुष बाण उठाए बिना कोई और ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, एंड स्पेशली व्हेन इट बिकम्स मंगल। अगर हम एक सिंपल एग्जांपल ले, तो जैसे जॉर्ज बुश जूनियर, ही हैज लग्न लॉर्ड इन द 6th हाउस, सो इट वाज अ फेमस प्रेडिक्शन दैट whether he likes it or he doesn't like it, he will have to take the fight to the enemy's camp. और उनके टाइम में वो बिन लादेन एंड दैट द होल थिंग विद तालिबान एंड आईसिस एंड एवरीथिंग हैपेंड, द 9/11 एंड ऑल दोस थिंग्स। सो कहने का मतलब ये है कि मोदी जी का जो स्वेरिंग इन चार्ट है वो ऐसा चार्ट है कि मोदी जी अभी वो सबका विकास सबका सबका वो करेंगे, तो अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू लूज आउट ऑन अ बिग टाइम। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इट। सो अगर हम इंटरनल चर्निंग देखें, तो देर इज लॉट ऑफ इंटरनल फाइट एंड इंटरनल चर्निंग, दोनों चीज हो रहा है। इट स्टार्टेड जिस ऑफ विद योगी जी। जिसका साथ उसका विकास का क्या संभावनाएं हैं। देखिए, मैं तो गुजराती हूं, मैं तो हमेशा बोलता हूं भाई जिसका साथ उसका विकास। सो तो वो गुजरात, मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं जिसका साथ उसका विकास। हमारे में एक कहावत है कि भाई घी अगर गिरेगा तो अपनी ही हम्म। खिचड़ी में गिरना चाहिए। अपनी ही खिचड़ी का मतलब ये है कि जो हमारे दोस्त है, हमारे परिवार के लोग हैं, या जो लोग हमें हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो हम्म। मैं उस थॉट प्रोसेस का हूं। और इनफैक्ट ये जो अदानी अंबानी जो बोलते हैं, वो होल ऑब्जेक्टिव तो वही है कहने का कि भैया ये कहीं ना कहीं चिपक जाए कि भैया ये गुजराती है, इसलिए इन लोग गुजरातियों का विकास कर रहे हैं। बट आप जो क्वेश्चन उठा रहे वो एक एट ए वोटर लेवल उठा रहे कि भैया जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उन पे उनको फोकस करना चाहिए। और ये चीज तो खैर मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं, एंड आई होप दैट सूनर और लेटर ही इज गोइंग टू वेक अप, स्मेल द कॉफी एंड अंडरस्टैंड कि भैया एक जो सेक्शन है वो, if he is going to give his right hand, still they are not going to vote for him. मैंने अभी जोकिंगली कहीं पे बोला था कि भैया 30th फरवरी को इलेक्शन हो, तब जाके दे विल वोट फॉर मोदी जी, और वो दिन कभी आएगा नहीं। तो कई बार अच्छा होता है कि जिसको हम बोलते हैं लर्न टू टर्न द पेज। अगर आप वो एक हारे हुए आशिक की तरह आप सोचोगे कि शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, और वही चक्कर में रहोगे, और जबकि द अदर पर्सन हैज ऑलरेडी मूव्ड ऑन, और वो आपको मुंह पे बोलते हैं कि भाई आई हेट यू एंड आई एम नेवर गोइंग टू वोट फॉर यू, तो भाई आप अभी तक वो लव मी लव यू नॉट, लव मी लव यू नॉट, वो फूल का पत्ती लेके क्यों कर रहे हो? ये मेरा लॉजिकल टेक है। बट अगेन आई एम श्योर कि उनका इंटरनल कंपल्शन होगा। बट द पॉइंट दैट आई वांट टू रेज इज दैट अदर लग्न लॉर्ड विच इज केतु। अगर आपको याद होगा तो जब हमने फर्स्ट टाइम इस बारे में डिस्कस किया था, तो मैंने एक चीज बोला था कि देखिए एक्शन तो होगा, वेदर इट इज विजिबल इन द फॉर्म ऑफ मंगल, द अदर इज द इनविजिबल फॉर्म विच इज इन फॉर्म ऑफ केतु। तो अगर हम कामली अगर सोचे, तो जो बलूचिस्तान वगैरह में हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है वो सडनली हो गया। ऑब्वियसली देर इज समबडी जो बोल रहा है कि भाई आपने अगर जम्मू में गैस को 1 नंबर पे लगाया है, तो हम बलूचिस्तान में गैस को 2 नंबर पे लगा सकते हैं।
तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि भैया वो केतु, क्योंकि केतु का सर ही नहीं है तो वो दिख नहीं पाता है, राहु का बॉडी नहीं है तो वो कुछ फील नहीं कर पाता. दैट्स वाई राहु एंड केतु आर एक्चुअली टू आर्म्स ऑफ द डीप स्टेट. काफी बार लोग मुझसे आर्ग्यू करते हैं कि कार्तिक जी कैसे केतु इज द स्पाई सर्विसेज नॉट राहु. इट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी. तो जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रॉब्लम है वो राहु का प्रॉब्लम है, वो अंदर से उसी को मार रहे हैं. जबकि जो external raw etc who do operations outside the borders is ketu. The one who does action inside the borders is rahu. That is how it is looked at it. But अगर आप इंटरेस्टिंगली सोचो तो दो चीज हो रही है मोटे मोटे तौर पे आफ्टर मोदी जी हैज कम ओवर. वन, योगी जी इज कमिंग एज अ स्ट्रेट नंबर 2. जो भी लोग अगर थोड़ा पॉलिटिक्स समझ रहे हैं तो इन अ वे Modi ji has reached that situation where Yogi ji has reached that situation where Modi ji was in 2012, where he is invincible, where the cadre is galvanizing कि भैया जो भी हो हमको मोदी जी चाहिए. हाँ. तो in a subtle way, with whatever has happened with Keshav Prasad Maurya and Modi ji, अरे योगी जी, in a way ज्यादा कुछ किया नहीं है, उन्होंने अपना काम किया है. पर वो काम ऐसा किया है कि उनकी वोट बैंक को अपील हो रहा है. और वो जो वोट बैंक को अपील हो रहा है तो ऑब्वियसली वो वोट बैंक का प्रेशर हुआ है कि भैया अगर मोदी जी के बाद अगर हमको किसी को बारे में सोचना है तो भैया सोचना भी मत और किसी के बारे में, इट हैज टू बी योगी जी. सो मैंने एक ट्विटर पे देखा था सर्वे या फिर अपने इंडिया टीवी पे देखा था कि वेयर अमित भाई शाह इज पिटेड टू बी नंबर 2. But I was smiling. That is not a survey being done with the voters of BJP. कांग्रेस वाले तो ऑब्वियसली सोचेंगे कि यार अमित भाई शाह हो तो थोड़ा हमको थोड़ा सांस लेने देंगे. बट अगर आप बीजेपी वोटर्स को सोचो तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. हु आफ्टर नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, इट हैज टू बी योगी जी. उसमें कोई डाउट ही नहीं है. तो एक चीज ये क्लियर हुआ है, प्लस द रोल ऑफ आरएसएस. वो अभी 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 कहाँ क्लियर हुआ है. अभी तो अमित भाई का तो अभी हैट पड़ा हुआ है रिंग में. नहीं, वो तो ऑब्वियसली थोड़ी छोड़ेंगे. इवन ऑल सेड एंड डन, नरेंद्र भाई मोदी के भी तो वो ब्लू आइड बॉय है और साथ तो पुराना है. तो ऐसा तो नहीं होगा कि इमीडिएटली ही इज गोइंग टू लीव हिम इन द कोल्ड स्टोरेज. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जैसे द डायनामिक्स वर चेंजिंग, राइट. उस वक्त भी अगर आप 2012 के आसपास जाओ तो अडवाणी जी तो कहाँ पीछे बैठ रहे थे. तो इट केम अ टाइम व्हेन अडवाणी जी को बोला गया कि भैया प्लीज यू टेक अ स्टेप बैक, वी हैव मूव्ड बियॉन्ड यू एंड इट इज टाइम फॉर नरेंद्र भाई मोदी टू शाइन. एंड मोदी जी वॉज गिवन इनफ टाइम. उनका प्रोफाइल बिल्डिंग भी हो चुका था. तो आई फील इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. आई पर्सनली वुड बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड, टू बी वेरी फ्रैंक, if Amit Bhai is going to take over as the number 2 and as the prime ministerial candidate. वो number 2 ये वो मेरे लिए वो numbers game important नहीं है. What I mean to say is ultimately when the time comes for Narendra Bhai to leave, Amit Bhai is not the automatic choice because BJP has now understood कि they need somebody who is going to actually galvanize the party और voting booth तक लेके आए. और वो मेरे ख्याल से दैट हैज टू बी समबडी हु इज अनअपोलोजेटिक, जो सीधी बात करता है और सिंपल वर्ड्स में बोल सकता है जब बटोगे तो कटोगे. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट योगी जी इज डूइंग. यस, क्वाइट राइट. दर्शकों को याद दिला दूं कि 25, 26, 27 अक्टूबर को हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ होने वाला है, दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024. उसमें कार्तिक गौर जी भी पधार रहे हैं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं. और कार्तिक जी, आप क्या सोच रहे हैं इस समिट के बारे में? दिस इज गोइंग टू बी माई, हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम होगा, डेफिनेटली लास्ट टाइम नहीं होगा. और आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर ऑल 3 days. तो मुझे भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, मेरी टीम को मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं. तो पब्लिकली अनाउंस कर देता हूँ, आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर ऑल 3 days.
It's going to be great session. There is going to be a lot of Jyotish, lot of geopolitics with Jyotish, जिसको हम कहते हैं राज ज्योतिष. मैं हमेशा कहता हूँ कि what I do is राज ज्योतिष. I don't do astrology. और मैं ऑफेंस लेता हूँ जब कोई मुझे कहता हो कि यू आर एन एस्ट्रोलॉजर. मैं बोलता हूँ नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर. एट द मोस्ट आप मुझे वैदिक एस्ट्रोलॉजर बोल दीजिए, बट इन ट्रू सेंस आई एम अ राज ज्योतिषी. Because I love geopolitics, I love to use the chessboard with the grahas, and that is how geopolitics and Raj Jyotish is done. So बहुत interesting topics होने वाला है. I'm going to talk about Bharat, and I'm actually in the process of making some exciting slides and some new clarity which I'm going to share in that stage, and I'm sure you are going to find a lot of value. And apart from me, obviously the lineup is awesome, and if अगर हम बॉम्बे की लैंग्वेज में बोले तो फुल पैसा वसूल है. इसलिए आप सभी लोग जो है रजिस्ट्रेशन कराएं और हमें जो है कंट्रीब्यूशन क्राउड फंडिंग में भी दे. तो अब चलते हैं, जो विषय हमने आरंभ किया था कि ये जो बांग्लादेश की जो स्थिति है अभी और जो बलूचिस्तान की स्थिति है अभी, इसका भविष्य क्या होने वाला है? सर, इसका भविष्य तो यही होगा कि अल्टीमेटली बांग्लादेश इज ऑल्सो गोइंग टू स्प्लिट. जो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि कम February 2026 टू May 2030, रफली इन दिस टाइमलाइन, बांग्लादेश इज गोइंग फॉर अ स्प्लिट. एंड अगर हम रैशनली भी सोचे तो जो बांग्लादेश का चार्ट है विच इज गेटिंग सीवियरली एफ्लिक्टेड थ्रू वीनस, तो अगर वीनस का एफ्लिक्शन है तो वीनस का अगर दो कारकस हम पकड़ सकते हैं. एक तो डेमोक्रेसी. सो एक तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो भी हो बांग्लादेश में बाय बाय डेमोक्रेसी. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. शुक्र ऑल्सो रूल्स टेक्सटाइल्स. और मैं एक थोड़ा अपना रिसर्च कर रहा था कि बांग्लादेश का जो राइज हुआ है या जो भी उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, उनकी टेक्सटाइल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. एंड दैट इज ऑल्सो गेटिंग सीवियरली एफ्लिक्टेड. So if the textile market goes away, if democracy goes away, frankly speaking, they are going to go into a situation like Pakistan, जहाँ पे एक मॉल खुल रहा है और सारे लोग लूट लेते हैं मॉल को. तो that shows a mindset, and at the end of the day मैं ये काफी बार बोल चुका हूँ. Even in Twitter, I use this word very very frequently, which is called as typical mindset. तो ये इनको जितना भी सुधार दो, वो जो बोलते हैं ना कुत्ते की दुम है, तो इनको भारत कितना भी प्रोग्रेस दे दे, भारत कितना भी कॉलेज बना के दे दे, भारत कितना भी उनको फंडिंग दे दे, बट वो टिपिकल माइंडसेट है दैट इज बेस्ड ऑन हिंदू हेट्रेड. और ये फैक्ट ऑफ लाइफ है कि एज मच एज पीपल माइट टेल मी कि अरे नहीं नहीं नहीं, बांग्लादेश इज एक्चुअली वो पाकिस्तान से सेपरेट हुआ था, ये हुआ था. But let me tell you one fact of life, that actually given a choice, Bangladeshis hate Indians more than Pakistanis. I'm talking about net. You know, कोई एकाध होगा जो रैशनल होगा और समझेगा, बट दैट वो डीप रूटेड वो जो टू नेशन थियरी है वो उनमें भर भर के पड़ा हुआ है. और क्योंकि भर भर के पड़ा हुआ है तो टेक्निकली वो वही तो होगा. जो भर भर के पड़ा हुआ है वो तो उनकी किताब से ही आता है, जहाँ पे पूरी दुनिया को उन्होंने दो भागों में विभाजित कर रखा है. तो बिल्कुल. टू नेशन थ्योरी जो है वो पूरी दुनिया पे लागू है, खाली कोई भारत पे थोड़ी लागू है. जो लोग कहते थे कि साहब ये सर सैयद अहमद खान ने शुरू की या इकबाल ने की या जिन्ना ने की, उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जी आप जो है वो पवित्र पुस्तक पढ़ लो, उसमें ये पूरी तरह से स्पष्ट लिखा हुआ है. ट्रू. और भारत में उसका प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा जो है वो तो अकबर के टाइम पे ही ये जो शेख सरंदी थे उन्होंने शुरू कर दिया था. करेक्ट तो ये कह करेक्ट. दिया था कि भाई आप जो है वो बिल्कुल हिंदुओं से अलग रहो, उनसे जो है वो नफरत करो. बाद में तो अब अहमद रजा बरेलवी साहब ने तो नफरत के अहकाम लिखी हुई है, जो क्या है साहब शरीयत में क्या हुक्म है नफरत के लिए, वो लिखा हुआ है उन्होंने. तो वहाँ तो बिल्कुल मामला शुरू से ही स्पष्ट है, पहले दिन से. तो हाँ, सो ये इसका तो सर नेट रिजल्ट तो वही होगा. देखो मैंने आपको दो एक हमारे इनिशियल्स वेरी वेरी इनिशियल फर्स्ट शो में एक प्रेडिक्शन बोला था अबाउट पाकिस्तान. पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट इन द फॉर्म इन विच इट इज बाय 27-28. उनका बेस्ड ऑन दैट तिथि प्रवेश एंड अदर थिंग्स आई टॉक्ड अबाउट, राइट. तो अगर हम उस वक्त से अब तक देखें तो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड ऑफ पाकिस्तान विच इज नो लॉन्गर अंडर कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान. ये तो इनफैक्ट एवरी पाकिस्तानी कमेंटेटर इज ऑल्सो सेइंग.
and Bangladesh is going the same way. जो भी ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट करे, ये करे, सी टिपिकली दिस पीपल लाइक अनार्की, ये मैं समझ गया हूं। तो इनको जहां पे भी थोड़ा डेमोक्रेसी मिलेगा, जहां पे भी उनको बोलने दोगे, तो वो वही करेंगे जो वर्ल्ड ओवर हो रहा है। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। और बांग्लादेश में वही होगा। अल्टीमेटली खुद की कंट्री है, खुद की कंट्री की बैंड बजाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। जो एक चीज शुक्र है, विच इज देयर गारमेंट बिजनेस, वो भी ऑर्डर्स उनके कैंसिल होते जाएंगे एंड अल्टीमेटली वो सेम बेगिंग बाउल लेके अभी आ जब जाएंगे। हम बात कर रहे हैं, जिस समय हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उस समय मेरे सामने एक ट्वीट चल रहा है। अच्छा। और वो ट्वीट ये कह रहा है, रेमंड ग्रुप में शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग टू इंडिया amid huge business inquiries after बांग्लादेश क्राइसिस। एब्सोल्युटली। रेमंड जो है वहां का बिगेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर ऑपरेटिंग आउट ऑफ बांग्लादेश, वो भी शिफ्ट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। मैंने इनफैक्ट हमारे इंडिया के रेमंड्स ग्रुप को कॉन्ग्रेचुलेटरी भेज दिया था, गौतम सिंघानिया को, कि जो भी हो रहा है उससे नेट नेट तो अपने इंडिया के रेमंड ग्रुप को भी फायदा होगा। नहीं नहीं, तो अपना ही रेमंड ग्रुप तो है ये, कोई बाहर हाँ वाला हाँ, कोई अपने थोड़ी ही है। है। ओके, दे हैड अ ब्रांच इन बांग्लादेश। ओके, या तो गुड गुड। दे माय दे एडवाइस दे इज दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इन बांग्लादेश। ओके ओके। कि बांग्लादेश में वो जो लेबर की एडवांटेज है ना, वो लेबर लॉज वॉज तो वहाँ चलते नहीं है, लोग इसीलिए वहाँ बिल्कुल जाते हैं। नो बिल्कुल लेबर बिल्कुल। लॉज, करेक्ट करेक्ट। कंप्लीट एनर्की। हाँ किसी हाँ, दिन हम हाउ ये टू। भी डिस्कस करेंगे, किसी दिन हम भी ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो इस्लाम का क्या फ्यूचर है, क्रिश्चियनिटी का क्या फ्यूचर है, सनातन धर्म का क्या फ्यूचर है ज्योतिष के हिसाब से। बिल्कुल आई बिल्कुल। थिंक वन ऑफ दीज डेज विल डिस्कस दैट। तो श्योर। अब ये तो बांग्लादेश का हुआ। अब बचा हमारा ये बलूचिस्तान और पश्तूनिस्तान, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा। जिस तरह से यहाँ चल रहा है, यहाँ तो ये स्थिति है कि अभी जो क्योंकि हम इसको ट्रैक करते हैं लगातार, तो बलूचिस्तान जो है वो 46% क्षेत्रफल है पाकिस्तान का, और लगभग 20% क्षेत्र जो है वो है आपका क्या बोलते हैं इसको, खैबर पख्तूनख्वा। खैबर। करीब 16 से 20% है, मतलब मान लीजिए उसको लोअर एंड पे भी मान ले। करेक्ट। तो आप ये समझे कि लगभग 60% एरिया ये है, और इस 60% एरिया का लगभग 50% एरिया, यानी पूरे नेट पाकिस्तान का 30% एरिया जो है पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर जा चुका है। क्या बिल्कुल। क्या होगा, ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष तो यही कह रहा है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू सीज टू एग्जिस्ट। अभी खाली उसकी एक फॉर्मल बाउंड्री बननी तय है। देखो, एक तो अफगानिस्तान का प्रेशर तो बहुत है, वो तो मानते ही नहीं है ड्यूरेंट लाइन को। तो वो एक, और अभी ये हुआ है कि जो बलूचिस्तान एंड बलूच फ्रंट एंड द टीटीपी, दे आर आल्सो शेकिंग हैंड्स। वो भी बोल रहे हैं कि चलो अभी साथ में शिकार करते हैं। हाँ, वो तो साथ में कर रहे हैं, शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ, साथ में कर रहे हैं। वो बोले कि भाई हम अकेले मजा क्यों ले, तो हम भी आ रहे हैं। तो सी द थिंग इन पाकिस्तान इज उनकी मीडिया भी आप देख लो, दे नेवर से फैक्ट्स। एक तो 90% तो पाकिस्तानीज को पता भी नहीं होगा कि भाई बलूचिस्तान वाज नेवर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं मेरे पाकिस्तानी दोस्तों को या लोगों को, क्लाइंट को कभी बात करता हूँ और उनको बोलता हूँ, डू यू इवन नो दैट बलूचिस्तान वाज नेवर अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान? सो दे से व्हाट आर यू सेइंग? सो आई से दैट यू फाइंड आउट, हाउ द बुक्ति वाज किल्ड। कैसे उनको नेगोशिएशन में कितना बार छुरी मारा है, आप लोगों ने क्या क्या किया है, एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई कर्मा हैज इट्स ओन वे। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, दिस इज अ कंट्री विच हैज बीन अ स्कैम। अगर एक कॉमन लैंग्वेज में बोले तो इट हैज बीन अ स्कैम। एंड जब स्कैम होता है तो अल्टीमेटली कभी ना कभी स्कैम का टाइम आ जाता है। एक टाइम आया 71 में, एक टाइम आएगा अभी थोड़े टाइम में, वेर पीपल वुड नो ऑफिशियली। बट भारत का जो रियल ऑब्जेक्टिव होगा, दैट वुड बी कराची। कराची। That has to be Karachi, and that will be Karachi and that port of Karachi. If you cut Karachi out of Pakistan, frankly speaking, there will be nothing left in Pakistan. And I'm sure Ajit Doval and team knows that. कराची पर तो टीटीपी की नजर है। हाँ, मतलब टीटीपी भी, मतलब सर, दिस आर ऑल, मतलब वो तो केतु ही हैंडल कर रहा है जो भी हो रहा है।
सो या तो मंगल हैंडल करे या केतु हैंडल करे, अल्टीमेटली तो भारत माता की जय ही हो रहा है। So that is going to happen sooner or later. As I told you, this is steps. 27, 28 में एक step होगा, by 2030 तो वो step 2 complete हो जाएगा. And Pakistan will be actually into many, many parts. And Bangladesh will also split. Bangladesh is bound to split. बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड किसी मैं हमेशा जब भी कोई भी कंट्री को स्टडी करता हूँ ना, तो मैं उनके थोड़े लोगों से बात करता हूँ। एंड वेन एवर आई स्पीक टू अ पाकिस्तानी, मेरा एक हमेशा ये कंप्लेन होता है कि दे आर वे अवे फ्रॉम द फैक्ट्स। एक तो उनको वो इंटरनली अपने आप को सुपीरियर समझने का एक चस्का है। उनको लगता है कि जैसे पूरी दुनिया को वही चला रहे हैं। And I'm talking about very rational people because मेरे जो clientele है, they are all vice presidents, directors, and I'm not talking about the lower level people. उनकी तो बात ही मत करो. But even high level people, they have this mindset कि कार्तिक भाई हमारे पास बड़े वसाइल है, हमारे पास एक्चुअली इतना सारा कुछ है कि हम वर्ल्ड बैंक को लोन ले सकते हैं. हमने जर्मनी को लोन दिया, हमारे पास ये है, बांग्लादेश को क्रिकेट हमने सिखाई, अफगानिस्तान को क्रिकेट हमने सिखाई, एमिरेट्स को तो एयरलाइन चलाना हमने सिखाया. तो अभी तक दे आर इन दैट, वो जो होता है ना ओल्ड नवाब, कि किसी जमाने में हम ये करते थे, किसी जमाने में हम ये करते थे. नवाब का तो चलो ये फैक्ट है कि भाई वो सच में किसी जमाने में वो उनके पास उतना पैसा था. बट ये तो कंप्लीटली वो शेख चिली जैसी बात है. तो मेरा नेट नेट ये कहना है कि यू नो व्हेन पीपल आर नॉट लॉजिकल एंड रैशनल, जैसे हम इंडियंस को कभी ये नहीं बताया गया कि भाई 62 में वी वन अगेंस्ट चाइना, या हमने साजिश कर ली, हमने ये कर दिया. येस वी से दैट हिंदी चीनी भाई भाई should have been seen through by Chacha Nehru, which he didn't see that. But that blame also we take it on ourselves. You understand what I mean to say? तो हमें कभी भी ये एक पॉलिसी नहीं दी गई है कि भाई हमने तो ऐसे किया, हमने वैसे किया जी, हम तो बड़ी जंगजू कौम है, हम एक हिंदू 10 मुसलमान के बराबर है, और वो सब फीडिंग हमको दी ही नहीं गई है. एंड दैट्स व्हाई अ कंट्री हैज अ होप. वेयर अ कंट्री इज इन अ कंप्लीटली, मतलब वो भांग पी के बैठा है, तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता है. यू नो आप उसको क्या करके देखोगे. वो खुद इनफैक्ट मेरे को जोकिंगली बोलते हो, कार्तिक भाई आ जाओ, आप लोग आओगे तो कुछ होगा, वरना हमसे तो कुछ होना नहीं है. तो दे ऑल्सो जोकिंगली से दैट टू मी. सो नेट नेट वही होगा. ये दोनों जो है उनका साथ में ही कहानी खत्म होगा. एक अगला विषय पकड़ते हैं जो हमने बात की थी, और वो है कि अब गणेश चतुर्थी आने वाली है. बिल्कुल. तो ये पहले तो ये बताएं कि ये जो भगवान गणेश जी के जो पूरा का पूरा जो सिंबोलिज्म है, हाँ, ये क्या है? सी इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखो, कोई भी जो हमारे भगवान है, और एनी आइडल विच हैज अ ह्यूमन बॉडी एंड एन एनिमल फेस, इन ज्योतिष वी कॉल इट एज अ वेद मूर्ति. वेद मूर्ति. हाँ, जैसे जी. हनुमान देख लो, हनुमान इज अ हम्म. वेद मूर्ति. हयग्रीव, यू नो, तो हम्म. एनीवेयर वेयर देर इज अ कॉम्बिनेशन. नरसिंह. बिल्कुल बिल्कुल. नरसिंह देव बोल दो आप, अजय एक बात देख लो, यू नो, तो वेयर अ ह्यूमन बॉडी एंड अ हॉर्स फेस. So technically हयग्रीव. there are, Hayagriva. So there are 4 Veda Murtis, and Ganesha is sitting on the Lagna. So anyone who is a फोर Veda तो Murti, फोर कौन कौन सी हुई? एक तो गणेश जी, हयग्रीव और नरसिंहदेव, और चौथा कौन? Hanumukha, Hanuman. हनुमुखा. हनुमान. Hanumukha Saterusti. So हनुमुख. we technically in Jyotish we give lot of importance, because those are the deities which have an ability to change your Lagna or to handle the Badhaka. बाधक 2 टाइप के होते हैं. एक होता है दृश्य बाधक, एक होता है अदृश्य बाधक. अदृश्य बाधक क्या होता है कि यार मुझे लगता है कि मुझे उसकी नजर लग गई, या तो मुझे लगता है कि अरे यार इसको कुछ पोजेशन हो गया, भूत भूत लग गया, या सम सॉर्ट ऑफ दोस थिंग्स हैपन, घोस्ट अटैक्स, ब्लैक मैजिक हो गया. ऑल दोस थिंग्स कम इन द अदृश्य बाधक. दृश्य बाधकस आर नॉन बाधकस, कि अरे यार मैं चल रहा था, मैं गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, मेरी जॉब चली गई, एंड थिंग्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ दोस थिंग्स.
सो when it comes to Ganesha, एक चीज तो हमको समझना चाहिए कि भाई, if you need intelligence, if you want to manage the Badhaka, you can only manage Badhaka via Ganesha, because he is the ultimate Veda Murti and he is the Prathama Devata. So when we do our, ये क्वेश्चन मुझे काफी बार पूछा जाता है, कार्तिक जी हमको डेली कौन सी पूजा करनी चाहिए, आप कौन सी पूजा करते हो? तो मैं लोगों को हमेशा कहता हूं कि देखो, मैं जनरली इतना बिजी रहता हूं ना कि आई एम वेरी स्ट्रेटेजिक इन माय पूजा. आई डू माय पंचदेवता पूजा एवरी डे एंड माय गायत्री मंत्र एवरी डे. व्हाट इज पंचदेवता पूजा? पंचदेवता पूजा ऑलवेज स्टार्ट्स विद योर गुरु. तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि भले गणेश जी इज योर प्रथम देवता, बट योर गुरु इज हाईएस्ट. दैट्स व्हाई व्हेन आई टीच ज्योतिष और व्हेन आई डू एनी कॉन्फ्रेंस, अभी जब मैं जयपुर डायलॉग्स में भी आऊंगा, तो आई विल ऑलवेज स्टार्ट विद द गुरु मंत्र. Before I start talking, I always do my Guru Mantra at least 12 times and then I start the recording. कहने का मतलब क्या है कि Guru is always higher. That's why there is a chakra at the top, which we call it as Guru Chakra. और जब लोग पूछते हैं कि कार्तिक जी, एक जो इवॉल्व, लेट्स से शंकराचार्य होते हैं, हाँ, शंकराचार्य या स्वामी विवेकानंदा पकड़ लो, उनके जन्म और हमारे जन्म में क्या फर्क है? तो मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई, दे आर बॉर्न बिकॉज ऑफ हायर चक्रस, वी आर बॉर्न बिकॉज ऑफ मूलाधारा. दैट्स व्हाई आवर करेक्ट बर्थ टाइम इज व्हेन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट, बिकॉज वी आर टेक्निकली नॉर्मल पीपल. हमारा क्या है, जो नीचे के चक्रस है उससे हमारा जन्म हुआ है. वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. द डे वी राइज, अवर कुंडलिनी राइजेस, मे बी वी विल बी बॉर्न बिकॉज ऑफ सम हायर चक्रस, लाइक गुरु चक्र, which is just above. So when it comes to Ganesha, एक चीज तो इंपॉर्टेंट है कि भाई, योर गुरु इज हाईएस्ट, देन कम्स गणेशा as far as the puja order is concerned. After that comes Surya, after that comes Devi, after that comes Vishnu, and in the end you end the pujas with Shiva. अभी ये ऑर्डर थोड़ा चेंज कर सकते हो आप, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर अ शैवाइट और अ वैष्णवाइट. The last part, let's say you are a Vishnu worshipper, then last should be Vishnu and Shiva will come before that. मैं सोमनाथ से हूं, तो अल्टीमेटली मेरा एंड होता है महादेव से. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो व्यूअर्स विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली व्हाट इज द पूजा ऑर्डर. नेवर मिस द गुरु. अगर आपको ज्यादा मंत्र नहीं आता है, एक सिंपल मंत्र ओम गुरवे नमः करिए. डू दैट एंड आफ्टर दैट गो टू गणेश एंड सूर्य. नेवर मिस सूर्य. गणेश, सूर्य, देवी और विष्णु एंड देन महादेव. ये तो आपके वो हमारे यहाँ के जो क्या बोलते हैं, जो 6 संप्रदाय हैं, वो सारे हो गए इसमें. कार्तिकेय बच गए, खाली कार्तिकेय बच गए इसके अंदर. That is the Panchadevata puja. It starts with the Guru and ends with your Ishta. And if you do that, it is okay. मैं कई बार देखता हूँ, स्पेशली ये इंडियंस में होता है कि भाई एक मंदिर में इतनी सारी चीजें रख देते हैं. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, भैया जगह एक ही जगह ड्रिलिंग कीजिए. हैव फेथ. हाँ, आप सोचोगे कि भाई मंडे है तो मैं महादेव की यहाँ पे ड्रिलिंग करता हूँ, ट्यूसडे है तो भाई गणेश जी के यहाँ ड्रिलिंग करता हूँ. ऐसा मत कीजिए. योर फेथ शुड बी वन. और पूजा जो होता है, आपका मंदिर होता है, इट शुड बी केप्ट क्लीन. अगर आप वहां पे बहुत सारी चीजें रखते हैं और आप अगर डेली क्लीन नहीं करते हो, तो शनि दोष लग जाता है. योर हेल्थ विल गो डाउन. सो बहुत सारी चीजें मत रखिए. आप अगर ठाकुर जी को मानते हो तो एक ठाकुर जी रखिए मंदिर में, एंड देन अराउंड इट यू कीप एवरीथिंग. अराउंड इट यू कीप एवरीथिंग. उसकी आपको शनि दोष नहीं लगेगा. लेकिन जब आप मंदिर में रखते हो और अगर उसका ध्यान नहीं रखते हो, तो और अगर इफ यू डोंट क्लीन इट, आपको पक्का शनि पकड़ेगा. So this is the puja order. So when you talk about Ganesha, why Ganesha works from your lagna. He is also associated with Ketu. जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, अजीत डोभाल and raw and covert and overt operations. Ketu का क्या प्रॉब्लम है? Ketu doesn't have head. That's why if you give your head to Ganesha, he will take the right decision. In fact, आप अगर देख पाओगे यहाँ पे, there is Ganesha on my Surya Yantra. पूरा नहीं दिख रहा है, बट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, द अदर पीपल विल बी सी. सूर्य यंत्र पे मैंने गणेश रखा है.
नाउ विच इज दिस गणेशा? बिकॉज ये मेरा कर्म का क्षेत्र है, तो यहां पे मैं गणेश जी ऐसा लूंगा विच इज अ सिद्धि विनायक गणेशा। मतलब उनकी सूंठ जो होती है वो उल्टी साइड होगी, ही इज नॉट ईटिंग द लड्डू। गणेश जी इज इन ऑफिस एंड ही इज सपोज टू गिव मी द इंटेलिजेंस टू टेक डिसीजंस फॉर माय क्लाइंट्स। ये सूंड वाला जरा समझाइए, ये क्या है? देखिए, गणेश जी के दो दो प्रकार होते हैं। हम्म। हाँ, एक जैसे लोगों, अगर आप लोग सिद्धिविनायक गए हैं मुंबई में, हम्म। तो सिद्धिविनायक गणेश जी की एक चीज है, हिज ट्रंक इज मूविंग टू हिज राइट, एंड हम्म। एंड जो लड्डू होता है वो उनके लेफ्ट हैंड में होता है। हम्म। सो ही इज नॉट ईटिंग द लड्डू। हम्म। तो लॉट ऑफ पीपल कम एंड टेल मी कि अरे कार्तिक जी, हमने यार ये मेरे काम नहीं हो रहा था, मैंने काम की मन्नत मांगी, मैं आज चल के जाने वाला हूं, मेरी मन्नत पूरी हो गई, सिद्धिविनायक जी तो बहुत जबरदस्त है। तो मैं हंस के उनको कहता हूं, ऑब्वियसली if you do a mannat related to work in Siddhivinayak Ganesha, it will work. Why? Because over there, he is there to help you. He is not having a lounge access. He is in a professional mode. आप ऐसे समझ लो कि गणेश जी टाई वाई लगा के ऑफिस में हैं, तो उस वक्त उनका लंच टाइम हुआ नहीं है। तो आप जब गणेश जी को अपने, ये एक बहुत ही अच्छी वास्तु टिप भी है एक्चुअली। सो आप जब अपने कर्म स्थान पे गणेश जी को रखते हैं, स्पेशली ऑन ए सूर्य यंत्र, and to the Sund where he is not eating the laddu, he is actually helping you with his head. So your head is being replaced by Ganesha. That's why your predictions are going to be right, your decisions is going to be right. आप जो बोल रहे हो उसमें विवेक से आप बोलोगे. This is a very, very important tip which people can start doing from Ganesh Chaturthi. सो आपका दो चीज एक हो गया, एक तो आपका ऑफिस रूम हो गया। आज के टाइम में सारे लोग का एक होम ऑफिस होता है, और द प्लेस फ्रॉम वेयर दे वर्क। ऑन दैट राइट हैंड साइड दे कैन कीप दिस गणेशा हु इज नॉट ईटिंग द लड्डू। ओके। एंड आपका जो लिविंग रूम हो गया, सबका एक लिविंग रूम होता है जहां पे बैठ के हम इवनिंग में आप टीवी देखते हो, बात करते हो, दोस्त वगैरह आते हैं तो बैठते हैं। वहां पे कभी भी ऐसे गणेश जी मत रखना वेर इज नॉट ईटिंग द लड्डू। वहां पे लड्डू वाले चाहिए। लड्डू वाले चाहिए, क्योंकि वहां पे काहे को गणेश जी को टेंशन में रखना है। वहां पे तो गणेश जी भी खाइए, आप भी खाइए, बिकॉज दैट इज द स्पेस वेयर वी डोंट हैव वांट टू हैव गणेश जी हु इज ऑन अ वर्क मोड। वो तो आपका काम है वेयर यू हैव टू बी इन अ चिल मोड, कि भाई आपका काम वाम ठीक हो गया, अच्छा भाई देखो भाई क्या चल रहा है, कोई अच्छा न्यूज देखो, या नेटफ्लिक्स में कोई अच्छा सीरीज आ रहा है, कुछ आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। दैट इज द टाइम व्हाट वी डू। दैट्स व्हाई वी गो फ्रॉम आवर होम ऑफिस टू आवर लिविंग रूम। वहां पे गणेश जी को कभी भी ऐसा स्थापित मत करना ही शुड बी ईटिंग लड्डू, because he should be happy. Otherwise, there is a severe Vastu dosha. ये जो सिंबोलिज्म है सूंड का और गणेश जी के जो हाथी के सिर का, एज आई अंडरस्टैंड, ये आपको ये बताता है कि भगवान शंकर ने, जो वो पूरी कथा है, तो भगवान शंकर ने जो ह्यूमन ईगो है उसको हटा के और वहां पर एक बुद्धि के परिचायक हाथी का वहां पे सर लगाया। ये दिखाते हैं कि साहब की यहाँ ईगो जो है वो बुद्ध से रिप्लेस की गई है, और इसीलिए जो सूंड भी जो है वो सूंड जो है वो ऊर्ध्वगामी होती है। वो ऊर्ध्वगामी इसलिए होती है कि वो कुंडलिनी को ऊपर ले जाने का रास्ता दिखाती है। अब ये राइट से दिखाती है, लेफ्ट से दिखाती है, ये आप समझाएंगे। See, both are the ways. Actually, हमारा देखो स्पिरिचुअलिटी ऐसा है ना, जैसे आप ओम को भी देख लो, तो आपको मूर्ति पूजा अच्छी लगती है तो आप वो भी कर सकते हो। आपको अगर कुछ नहीं लगता तो आप सिर्फ ओम पे मेडिटेट करो। तो फ्रैंकली स्पीकिंग देयर आर सो मेनी वेज टू रीच देयर, बट जो गणेश का जो मेन टीचिंग है वो यही है कि don't trust your intelligence. When your intelligence is taken over by a Veda Guru, Veda Murti, you will always be on the right track. एक तो अहंकार का होता है ऑब्वियसली, when your ego is going away, तो आपको, आदमी को दो ही चीज का मेजर नेट ईगो होता है। एक तो यार मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, या तो
मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत है या मैं बहुत बलशाली हूं. Right? In a Kali Yuga, these are the main two reasons. And who controls that? It is controlled by Mangal. क्योंकि मंगल जो है वो इस भूलोक का स्वामी है. He is the one who is going to decide whether you have a business class lounge access or no. And Ketu is the co-lord of Scorpio, which is also ruled by Mangal. तो केतु बोलता है कि अच्छा मंगल, you have anger. You have no idea of the anger that Ketu has. क्योंकि मैं ऐसा एंगर दिखाऊंगा कि भैया तुमको दिखना ही बंद हो जाएगा. तो मंगल का एंगर आपको दिखता है. कोई आपको मुक्का मारेगा तो आपको लगेगा. जब केतु का वार होता है तो आपको लगेगा ही नहीं. बट एट द सेम टाइम जिसको बोलता है कि भाई वो लाठी पड़ेगी लेकिन उसका आवाज नहीं आएगा. तो केतु जब प्रॉब्लम होता है तो इट इज गोइंग टू गिव यू अ बाधक विच यू कांट सी. एंड दैट इज वेयर यू नीड गणेशा, who can see that badhaka and help you remove that badhaka, because what you can't see because of your ignorance or your stupidity is what Ganesha sees. And that's why we do a remedy from the 7th of our badhaka to clear off our badhaka so that we can see the problem or the writing on the wall, as we say. जी। अब गणेश जी के जो चार हाथों में जो चार अलग अलग जो है उनके, एक में पाश है, एक में आपके लड्डू है, एक में अभय मुद्रा है और एक में शूल है. ये इसका क्या सिंबोलिज्म है? There are symbolisms of 4 direction in life, or the 4 varnas, so to say. हमारा ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट सिस्टम ये तो कंप्लीटली एक्चुअली रॉन्ग है. इट इज प्योरली बेस्ड ऑन वर्णस. सो गणेश जी, एज आई सेड, ही इज द एक्टिवेटर ऑफ योर लग्न. अगर आपका लग्न ही काम नहीं कर रहा है तो फ्रैंकली स्पीकिंग आप मनुष्य में अवतार लेके क्या किए है? बिकॉज द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंशिएटिंग बिटवीन अ कैट, डॉग एंड अ मनुष्य इज हिज धी. धी इज लग्न, एंड दैट इज वाई सूर्य इज द कारक फॉर लग्न. And that is why at 6 a.m. in the morning, Surya is going to be in the Lagna of wherever is the rising sign of that day. So वो 4 डायरेक्शन दिखाता है कि देखो भाई, साम दाम दंड भेद, गणेश जी सारों में हेल्प कर सकते हैं. इनफैक्ट द डार्केस्ट ऑफ तंत्र इज डन विद गणेशा. दिस इज अ वेरी वेल लेसर नोन सीक्रेट कि हम गणेश जी को तो लड्डू के लिए तो यूज करते हैं, बट द डार्केस्ट ऑफ तांत्रिक्स, they also use Ganesha for the darkest of the tantras and black magic. So these are the 4 ways कि भाई आपको गणेश जी से क्या चाहिए. हम तो सिंपल लोग हैं. मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूं कि भाई ऑलवेज रिक्वेस्ट गॉड, डोंट फोर्स हिम. फोर्स हिम इज द ब्लैक मैजिक एंड द तंत्रस. आप क्यों भगवान से कुछ ये चीज, कोई भी चीज लेना चाहते हो जो आपके भाग्य में नहीं है? कि भैया मेरा शादी उस हाँ, लड़की, तो मैं तो ये कहता हूँ भाई, मेरी तो प्रार्थना हमेशा सदैव यही रहती है कि साहब आपको जो उचित लगे मेरे लिए वो कर देना. बिल्कुल हमारा स्टैंडर्ड सेइंग है, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी. अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी. बेस्ट लॉजिक ये क्या है कि भाई कार्तिक जी मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, मेरा शादी करवा दो, आपको जो पैसा चाहिए मैं दे दूंगा. तो मैं उनको बोलता हूँ कि भैया ये सब अगर करना होता तो भैया नहीं करना भैया. हम सोमनाथ से आते हैं, यू नो, वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डोमेन. आई हैड एन ऑप्शन वेयर आई कुड हैव गॉट इनटू दैट डोमेन. बहुत पैसा है उस चीज में और साथ में बहुत कर्म भी है. तो हमने सोचा कि भैया पैसा तो हम नीति से कमा लेंगे, इस कर्म में नहीं पड़ना. So that's why I went. Otherwise, you look at the horoscopes of top guys like Chandraswami. He was a fantastic tantric. उसमें कोई डाउट ही नहीं है उसकी एबिलिटी पे. पर उसके लिए आपको राहु 9th हाउस में चाहिए और मरण कारक चाहिए, जहां पे आप राइट एंड रॉन्ग का ना सोचे. या तो दीवार का आपको अमिताभ बच्चन बनना चाहिए. आप शशि कपूर बन गए तो फिर देन तो यू आर थिंकिंग टू मच व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. आप अमिताभ बच्चन हो तो राइट और रॉन्ग कुछ नहीं सोच रहे हो, सिर्फ पैसा सोच रहे हो. फॉर दैट द 9th हाउस ऑफ धर्म शुड बी वेरी वीक. तब जहां पे आप अच्छा तांत्रिक बन सकते हो.
अगर आपका 9th लॉर्ड गुरु है मेरे जैसा और वो लग्न में है, दिग्बल में है, तो वो I'm never going to be a good तांत्रिक. सो अगर गुड तांत्रिक नहीं है तो काहे को भैया हम महादेव को यही बोले, गणेश जी को यही बोले कि ओम लक्ष्य लाभ युताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः. So we are going to ask for siddhi and buddhi. We are not going to ask for anything else. So that is the thing. तो और जो गणेश जी के साथ में और जो सिंबोलिज्म्स हैं, उनके जो कान है इतने बड़े बड़े, वो क्या है? उसका मतलब यही है कि भाई सुनो ज्यादा बोलो कम. See, अच्छा. ears are, that is the joking way of saying it, but ears are associated with Jupiter also. The third house, आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई थी, तब भी मैं बोल रहा था कि जो अच्छादन दृष्टि होती है वो गुरु की थर्ड हाउस में होती है, which is all about hearing. Are you a good listener? Or are you just listening, or are you just listening to give your argument? काफी लोग होते हैं, दे आर नॉट गुड लिसनर्स. वो बस सोच रहे होते हैं अभी मैं इसको जवाब क्यों दूं, जवाब कैसे दूं. So what symbolism of yours is that, hey, listen, be a good student. प्रॉब्लम यह है कि आजकल की दुनिया में सबको गुरु बनने में बहुत मजा आता है, कोई सुनना नहीं चाहता है, कोई nobody wants to be a good student. And the beauty about Gita Yoga is it is happening between Jupiter and Mercury, where Jupiter is Sri Krishna and Mercury is Arjuna. One day that Mercury will take over and he will become Jupiter. That is the concept of parampara. कि जो आज गुरु है वो अपने शिष्य को सिखा रहा है, कल को वो शिष्य अपने शिष्य को सिखाएगा और वो गुरु बन जाएगा. लेकिन अगर आपको सिर्फ 6 महीने का या 6 वीक का कोर्स करना है ज्योतिष का और रातों रात आपको गुरु बन जाना है, तो देन तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द विश ऑफ गणेशा, हु इज सेइंग कि हे भैया सुनो, हैव पेशेंस, कीप लिसनिंग, बी ओपन टू एन ऑल्टरनेटिव व्यू, डोंट बी हेडलेस. And that is what it is showing, कि be a good listener. Be a good listener. अच्छा, आंखें छोटी क्यों हैं? So that it can see the smallest of. See, आँख का एक beautiful चीज है. Eyes are associated with the 10th house. Eyes actually is the second house. अगर आप एक horoscope देखिए तो second house में आँख होती है, लेकिन the dharma of the house eyes is seen 9th from there. हर body part का एक धर्म होता है, right? And that dharma of the eyes, तो अगर जैसे किसी का विजन देखना है कि भाई कोई somebody who is born blind or somebody who has lost the eyesight, तो उसके लिए आप second house नहीं देखोगे, उसके लिए आप 10th house देखोगे. Second house is seen how beautiful the eyes are. कि अरे यार उसकी ब्राउन कलर आईज है, ग्रीन कलर आईज है, अरे यार हिज आईज आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल. बट अगर आप पायलट देखोगे, मैं जैसे पायलट का हॉरोस्कोप देखता हूं तो उसका 10th हाउस देखता हूं, क्योंकि पायलट बनने के लिए वो एक प्री रिक्विजिट है दैट यू हैव टू हैव अ वेरी वेरी गुड आईसाइट. आप समझ रहे हो दोनों की चीज को. सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वी लुक एट वीनस. Why? Because Venus in Navamsha shows whether you have a fine eye for details. So what Ganesh ji's eyes symbolize, he says that, hey, I am able to catch the minutest of things. मेरी जो आंख है वहां से बच के कुछ नहीं जा सकता. So the smaller eyes says that, hey, I don't need bigger eyes. What matters is the 10th house of vision, not the eyes. वो बाइफर्केशन गणेश जी से समझने आता है कि भैया सेकंड हाउस तो दिखाता है आपको कि भाई आपकी आंख कितनी बढ़िया है, पर उससे आप क्या करोगे. आपको बॉलीवुड में जाना है, हॉलीवुड में जाना है तो अलग बात है, यू विल बी एन एक्टर और एक्ट्रेस recognized for beautiful eyes. But if your profession is related to the sight, and everybody's profession at the end of the day net is associated with the sight, क्योंकि आप अगर कुछ पकड़ नहीं पाते हो तो you are not a good ज्योतिषी, or you are not a good geopolitical expert, or at your level you are not a good understanding the good narrative building, so to say. So catching that news, catching the nuances of the news, and catching what is between the lines is something that people like you do it so well, and that's why you have a following.
तो ये जो 2 आईज है जो छोटी है वो दिखाता है कि भैया आंखें बड़ी होना जरूरी नहीं है, बिकॉज व्हाट मैटर्स इज द विजन एंड नॉट द फिजिकल आई साइट। ये भी है और एक ये भी कहते हैं कि साहब कि जब आप कंसंट्रेट करते हैं तो वैसे आपकी आँख जो है वो थोड़ी-सी छोटी हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। इट शोज़ इंटेंस कंसंट्रेशन आल्सो। इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन एंड इट शोज योर इंट्यूटिव एबिलिटीज। आप अगर मेडिटेट करते हो तो टेक्निकली योर इंट्यूटिव एबिलिटी इज ऑलवेज सीन देयर, एंड दैट्स व्हाई मेडिटेशन इज अगेन अ ब्यूटीफुल रेमेडी फॉर योर लग्न। गणेश जी के हाथ में लड्डू किसको दे रहे हैं वो? लड्डू किसके लिए है? Laddu is for us. Laddu is for people who are going to follow the rules of Ganesha. And it is for us. See, हर भगवान के जो भी अस्त्र है, शस्त्र है, they are also for us and they are also to be used against our enemies. अगर आप जो अगर मुझको जो थोड़ा-सा मैंने जो अध्ययन किया था उसमें तो वो जो जो पाश है वो आपको मोक्ष दिलाने के लिए जो बंधन है वो बंधन आपका पाश है, उस पाश को वो लिए जा रहे हैं। और जो शूल है, उस शूल से वो प्रहार करते हैं आपके अहंकार की, क्योंकि बिना अहंकार त्यागे, क्योंकि वो गणेश जी का जो स्वरूप ही है, वो अहंकार मुक्त है। उनका जो पुरुष का मनुष्य का जो सिर है, वही हटा दिया गया है, तो वो ईगो समाप्त कर दी है, बुद्धि आ गई है, विवेक आ गया है। तो ये और अभय मुद्रा तो खैर है ही वो। तो ये भी एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है और जब आप सफलतापूर्वक अपने जो पाश हैं आपके, उन पाशों से आप मुक्त होके अहंकार को त्याग के जब आप निकलते हैं, तब आपको लड्डू मिलता है। हाँ, बिल्कुल, दैट इज व्हाई ही इज द वन हु इज द गिवर ऑफ सिद्धीज। आपकी कोई भी सिद्धि गणेश जी के फाइनल अप्रूवल और स्टैंपिंग के बिना मिल नहीं सकती। That's why when Lagnesh is in the 10th house or 10th Lord is in Lagna, we say, oh, the person has got a Siddhi Yoga. And who is going to give the Siddhis? He is Ganesha. जैसे ज्योतिष में अगर मैं बोलूं जो केंद्र हाउसेस होते हैं, those are the houses of the different सिद्धीज। जैसे 7th हाउस होता है वृद्धि का होता है, 4th हाउस होता है वो शुद्धि का होता है, जो लग्न होता है वो बुद्धि का होता है, और 10th हाउस होता है वो सिद्धि का होता है। तो इफ यू आर लुकिंग एट अ फाइनेंशियल सिद्धि, देखो सिद्धि का अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ले तो क्या मुकेश अंबानी ने वृद्धि की सिद्धि नहीं की है? और एन अदानी डजंट हैव अ सिद्धि ऑफ वृद्धि, बट हिज सिद्धीज आर इन द 7th हाउस ऑफ बिजनेस। somebody who is a शंकराचार्य, मे बी उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है, नेक्स्ट डे अगर उनको ट्रैवल करना है तो इकोनॉमी क्लास के भी पैसे नहीं होंगे, पर उनका क्या बुद्धि का सिद्धि नहीं है? So Siddhi happens in different areas, and that is why these Vedamurtis are handling different Siddhis. And that is why we have to understand that these Kendra houses are so important, especially for understanding where the Badhaka is coming from. And whether it is a Drishya Badhaka or Adrishya Badhaka. And that's why we look at Ganesha, क्योंकि वो अपनी छोटी आंख से भी उस बाधक को पकड़ सकते हैं जो हम नहीं समझ सकते. And that is the whole reason कि भाई all four directions आर ओपन टू यू। आप बोलो आपको सिद्धि किस में चाहिए, और अगर आपका योग नहीं है, कोई जैसे काफी बार लोग बोल देते हैं, अरे कार्तिक जी मेरे को तो मोक्ष चाहिए। अरे भाई आपका पूरा हॉरोस्कोप तो पड़ा हुआ है 7th हाउस में। सो व्हाई आर यू नॉट fulfilling your dreams and ambitions and the higher agenda of having an organization where you would employ 1,000 people? वो भी तो एक जन्म का काम होता है ना। आपको फैशनेबली बोलने के लिए ठीक है, आप बोलोगे कार्तिक जी मेरे को मोक्ष चाहिए, पर आपका कुंडली तो और कुछ दिखा रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट समटाइम्स वी हैव टू बी रियलिस्टिक इन अंडरस्टैंडिंग what our horoscope is promising for this birth, what is our agenda, what is our जिसको हम जेडी बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, नॉट जयपुर डायलॉग्स। हमारा हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है इस जन्म के लिए, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट वी हैव साइंड विद द एचआर टीम ऑफ ब्रह्मा बिफोर वी गॉट दिस बॉडी, और उस हिसाब से हमको फोकस करना चाहिए। और केंद्र में से एक हमारी गति है, उस गति को हमको पकड़ना चाहिए।
If it is 159, then it is buddhi. Then we are talking about somebody who is respected for his knowledge. Somebody who is in 4th house and trines, जैसे 4th house, 8th house और 12th house, वो मोक्ष त्रिकोण बोलते हैं. मोक्ष त्रिकोण के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? शुद्धि. That's why 4th house is शुद्धि. 7th house is our kama trikona. So 7th house, 3rd house and 11th house is associated with vriddhi. ये एक ऐसा बिजनेस पर्सन है जो बोलेगा कार्तिक जी मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है. अरे भैया तो फिर तू धंधा कैसे करेगा? If cash flow is not important, then how are you going to do business? So 7th house का जब रोड मैप होता है, उसके लिए मनी माइंडेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है. And then finally the 10th house is Siddhi. That is where Ganesha ultimately gives. And that is the 10th house is also said as Swargaloka. You can only go to Swargaloka from the 10th house. इसीलिए हमारा जो सनातन धर्म है वो कर्म प्रधान है. We always say work is worship. और कर्मयोगी बनना एक हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है. Because the 10th house in the final पुण्य चक्र, हम जब मरेंगे तब भी एक बर्थ चार्ट होगा जो दिखाएगा कि भाई जब से हमारा जन्म हुआ तब से और मरण के बीच में हमने क्या कर्म किया. दैट विल बी सीन इन अवर डेथ चार्ट, जिसको हम पुण्य चक्र बोलते हैं. उससे हमको पता चलेगा कि भैया हम भूत बन रहे हैं, या तो हमको अपग्रेड मिला है, भूलोक से भूलोक जा रहे हैं, या तो फिर अगेन एटीकेटी लग गया और वी आर अलाउड टू कीप टर्म, वापस आके भूलोक में वही करना है हमको. So that Punya Chakra ultimately is going to tell us if there is a connection between the 10th house or 10th Lord and Jupiter. It will show because of our work, the quality of work and the contribution we have done, we are going to go to a higher loka. हमको एक अपग्रेड पास मिल गया कि जाओ भाई आप जयपुर डायलॉग्स में कहीं भी जा सकते हो बिकॉज आपके पास ऑल एक्सेस पास है. That is how it works. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है टू टेक अवर वैदिक नॉलेज एंड मेक इट वेरी पैलेटेबल एंड सिंपल, ताकि हम इतने बड़े बड़े टर्म्स यूज ना करें और एक नॉर्मल ऑडियंस भी समझ पाए कि ज्योतिष से डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारे ऋषियों की ही लैंग्वेज है एंड इट इज वेरी इजी एंड इट विल हेल्प यू. दैट्स व्हाई मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग इनटू टेकिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लर्निंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड मोर गुड प्रोफेशनल्स आर कमिंग अप. जी, तो बड़ा सुंदर रहा आपसे ये आज का आख्यान, आज की जो चर्चा है अत्यंत ज्ञानवर्धक रही और मैं आशा करता हूँ कि दर्शकों ने भी इससे बहुत ज्ञान अर्जित किया होगा. और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. नमः शिवाय.